क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है कि एक फिगर शो ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन फिक्स्ड इन ए कार एक्सेलरेटिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड। ठीक है, फिक्स्ड है एक कार पे और एक्सेलरेट कर रहा है कैसा, हॉरिजॉन्टल रोड पे। द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इसका कितना है, थीटा, इज रिलेटेड टू द एक्सेलरेशन ए ऑफ द कार ए इज इक्वल टू जी टेन थीटा इफ द स्पेयर इज सेट इन प्योर रोटेशन ऑन द इंक्लाइन। ऐसा ऑफ केसेस कहा हो, मेरे पास ये फॉर्मेट ऑफ कुछ इस तरह से चल रहा हो, ये एंगल ऑफ कितना है, थीटा है, और ये एक्सेलरेशन ए हो रहा है और इसका एक्सेलरेशन कितना क्वेश्चन में गिवन है, जी टेन थीटा गिवन। तो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द स्फीयर इज सेट इन द प्योर रोटेशन ऑन द इंक्लाइन पे फिक्स है। अब क्या बोल रहा है, इट विल कंटिन्यू प्योर रोलिंग, इट विल स्लिप डाउन द प्लेन, इट विल लीनियर वेलोसिटी विल इंक्रीजेस, इट्स लीनियर वेलोसिटी विल बी डिक्रीजेस। देखिए दो ऑप्शन, ये दोनों तब हो सकता है जब एक्सेलरेशन मिलेगा। इट विल स्लिप डाउन तब होगा जब मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कैसी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और मेरे पास कैसा हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी और ट्रांसलेशन वेलोसिटी कम होगा, तब स्लिप मिलेगा। कंटिन्यू प्योर रोलिंग के लिए उसमें एक्सेलरेशन, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। कितना मतलब जो एक्सेलरेशन उसके सेंटर ऑफ मास में ट्रांसलेशन और रोटेशन लग रहा होगा दोनों के लिए कितना है, जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं। तो अगर मैं इस वाले में इस बॉडी को कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है, मैं इस सरफेस को रफ कर देता हूं। ठीक, अब देखते हैं यहां से इस लाइन को आगे ले आए। अब देखो, अब पहला तो ग्रेविटेशनल ऑफ एक्सेलरेशन इधर होगा, एक वैल्यूएशन ऑफ इधर हुआ जी साइन थीटा, इंक्लाइन ऑफ प्लेन होगा थीटा के लिए, यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा सा थीटा। एक इस डायरेक्शन पे लग रहा होगा जी कॉस थीटा। अब ये सूडो फोर्सेस का, ये एक्सेलरेट ऑफ ए हो रहा है, तो इसके कारण सूडो फोर्सेस के कारण मेरे पास अगर कार आगे जा रही है तो इस पे एक सूडो फोर्स लगेगा जो इसके पीछे साइड होगा। जिस तरह से ये एक्सेलरेट कर रही है तो सूडो ऑफ एक्सेलरेशन पीछे साइड लगेगा जिसकी वैल्यू ऑफ कितना है, ए। ये भी इंक्लाइन प्लेन से मेरे पास कितने के एंगल पे है, थीटा पे। मैं अब इस वाले को हर एक ऑफ में, ये बॉडी रोल किस डायरेक्शन में करेगा, इंक्लाइन प्लेन की डायरेक्शन में। जो भी एक्सेलरेशन उसके किसी और डायरेक्शन पे है उसका सभी कंपोनेंट में फाइंड करना चाहूंगा इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर और इंक्लाइन प्लेन के डायरेक्शन में, क्योंकि मुझे एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज तो इंक्लाइन प्लेन की डायरेक्शन पे दिखेगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से तो नहीं दिखेगा। तो सारे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस को मैं इंक्लाइन प्लेन के डायरेक्शन में और इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे ले आना चाहता हूँ। तो यहां से मेरे पास ये कितना हुआ, इस डायरेक्शन में ए कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन पे ऑफ मेरे पास कितना हुआ, ए साइन थीटा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑफ कितना हुआ, जी टेन थीटा डॉट ऑफ कॉस थीटा, और इधर कितना हुआ, जी टेन थीटा डॉट ऑफ साइन थीटा। और अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो यहां से कितना हुआ, जी साइन थीटा अपॉन ऑफ कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा कैंसिल, तो ये जी साइन थीटा हो गया। मतलब ऊपर साइड भी एक्सेलरेशन जी साइन थीटा है और नीचे साइड भी जी साइन थीटा है। मतलब मेरे पास इस बॉडी के इस डायरेक्शन पे एक्सेलरेशन की रिजल्टेंट वैल्यू कितनी है, नेट एक्सेलरेशन जीरो है। मतलब ये कंफर्म है कि लीनियर वेलोसिटी विल ना इंक्रीज हो रही होगी ना डिक्रीज हो रही होगी। ठीक, अब मेरे पास अगर यहाँ कहीं पर फ्रिक्शन फोर्सेस का इंट्रोडक्शन नहीं है तो ये स्लिप डाउन भी नहीं हो रहा होगा, सिर्फ एक ऑप्शन होगा, इट विल कंटिन्यू प्योर रोलिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा हो गया, इसका ए हो गया 55। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हम लोग।